है, इसको नींद लग रही है, इसको शेरवानी पहना कर ये बड्डा है वहाँ देख ले था कहा है देखे नहीं है। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही होता हाँ, है। बड़ा ही लग रहा है। तो यहाँ पे बारिश लग चुकी है। देखो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश लग चुकी है, देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा आप देख रहे हो बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। 3 दिनों से लगातार ऐसी बारिश लगी हुई है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आज हमने लंच में बनाए थे वाइट वाले चने। तो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखिए सरसों का ऑयल हम यूज़ करते हैं खाने में। और पहले तो प्याज को अच्छी तरह से भून लेने के बाद सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। इसके अलावा फिर ये डाल दिए जी टमाटर। टमाटरों को पहले मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। फिर जैसे ही टमाटर अच्छे से पक गए तो उसके बाद ये आलू एक डाला है मैश करके, क्योंकि वाइट वाले चने बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी, इसलिए ये इस तरह से मतलब अच्छे से इसका कचौमर बना दिया, पीसेस काट के नहीं डाले। और बस तड़का रेडी है। फिर ये बॉईल किए हुए वाइट चने इसमें ऐड कर दिए, रात को भीगने के लिए डाल दिए थे। और फिर अच्छी तरह से फूल जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। और बस थोड़ी देर इसको पकने देंगे, चावल के साथ हम लोग इसे खाएंगे। और बाकी यहाँ पर थोड़ी सी स्किन केयर, डार्क सर्कल बहुत बढ़ रहे थे, रेमेडी मैं आपके साथ दूसरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखी होगी तो देखना जरूर। तो अभी बन रहा है डिनर, और डिनर में आज हमने बनाई है मिक्स वेज चपाती के साथ। और दिखाइए जरा कैमरामैन कैसी लग रही है। हाँ दिखाता हूँ मिक्स। ये आज ना कैमरामैन बन गए हैं मेरे मिस्टर। और मैंने बनाई ये सब्जी, ये देखिए मिक्स वेज। इसमें मैंने थोड़ी सी बीन्स डाली है, थोड़े से मटर हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, आलू है। और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में भी। बच्चों को लग रही है भूख, तो मैं पहले उनको दे करके आती हूँ। बस ये पक गई है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं आलू भी। साथ में मैंने बनाए हैं फुलके। ये रही गर्मा गर्म चपाती, इसको ढक। गर्मा गर्म खाना बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले शानवी को, फिर मिट्टू को, ये लोग गर्मा गर्म खाते रहेंगे। और बस फिर जब पतिदेव फ्री हो जाएंगे तो मैं उनके साथ हम लोग भी खा लेंगे। ये कार्टून देख रहे हैं साथ में। खाना खाने के बाद फिर इनकी मस्ती कभी कभार चालू हो जाती है। और आज संडे है, इसलिए इन्होंने भी फन डे बना लिया। रही हूँ मटर, क्योंकि आज बनना है मटर पनीर। शानवी ने बोला है कि यार आज ज़रा ज़्यादा मिर्च वाला मटर पनीर मत बनाना, क्योंकि इनको लगता है कि मैं मिर्च बहुत ज़्यादा डालता हूँ। हाँ, और आप ये मत बोलना कि मैं बेड पे ही बैठ के ये छिल रही हूँ। एक्चुअली बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो ठंड मतलब जैसे सर्दियों में पड़ती थी ना, उससे भी ज़्यादा लग रही है। और हमेशा ही हर साल ऐसा होता है ना, जैसे ही हम कपड़े अपने सारे बंद कर देते हैं ना, गर्म और सर्दियों के निकालना शुरू, सॉरी मतलब सर्दियों के बंद करके गर्मियों के निकालना शुरू करते हैं ना, तो उसी टाइम पे ये ऐसा हो जाता है फिर मौसम। और फिर दोबारा से सारे निकालने पड़ते हैं। कल भी हमने सोचा कि भाई रजाई रहने देते हैं निकालने, और इतनी ज्यादा ठंड लगी ना आज, तो मेरा गला भी थोड़ा सा खराब लग रहा है मेरे को। आज तो निकालनी पड़ेगी, रजाई निकालनी पड़ेगी, शॉल निकालने पड़ेंगे, बच्चों के वो गर्म कपड़े सब निकालने पड़ेंगे दोबारा से। ऐसा है, मौसम का कोई पता तो नहीं भाई चलता। अभी 22-23 तक मौसम ऐसे ही बताया गया है, तो इसलिए गर्म कपड़े तो रजाई वगैरह तो निकालने पड़ेगी, ठंड ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी। तो चलो मैं बना लेता हूँ मटर पनीर। ये देखो ये छिल रहे हैं मटर, और ये साथ में मैंने यहाँ पे मटर छील लिए और फिर हम लग गए साफ़ सफाई के काम में। पतिदेव पहुँच गए किचन में मटर पनीर बनाने। तो यहाँ पर देखिए आप, प्याज अच्छे से भुन गए हैं। फिर इसमें डाल दिया इन्होंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये मिक्स मसाला है। अच्छे से एक बार घुमा लिया। और अब ये डाल रहे हैं, ये मटर पनीर मसाला है। और भाई पतिदेव की फेवरेट डिश इतने दिनों के बाद बन रही है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से बनाएंगे अपने हिसाब से।
तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर ये लगभग 1 चम्मच के करीब मसाला भी ऐड कर दिया, और जब सारी चीज़ें अच्छे से एक बार पक गई फिर डाल दिए जी टमाटर। और ये मैक्सिमम टाइम इसी तरह से मिक्सी में पीस करके डालना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर जब छिलके मुंह में आते हैं ना तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से एक तो ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है, और बाकी फिर इनको वो छिलके वगैरह भी मुँह में नहीं आते। अच्छा, जैसे ही फिर टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए फिर डाल दिए जी मटर अच्छे से वॉश करके, और मटर को भी थोड़ी देर मसाले के साथ ही पकने दिया। इस तरह से ना मटर में भी एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। फिर एंड में डाल दिए जी ये पनीर, और पनीर ना आज कुछ मतलब ऐसे काटती बार फट जैसे रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे छाछ का ही पनीर बना दिया हो। थोड़ा सा खटास भी थी इसमें, मैं बोल भी रही थी इनको कि थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं, पर फिर ऐसे ही डाल दिया। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं साफ़ सफाई। मॉर्निंग में ही आज ये सारे काम हमारे चालू हो गए थे, क्योंकि एक बार अगर सुबह सुबह फ्री हो जाते हैं ना तो दिन काफ़ी बच जाता है, मतलब काफ़ी टाइम होता है कि आप अपने दूसरे काम कर सकते हो। और अगर मॉर्निंग में थोड़ा आलस पड़ जाए ना तो फिर पूरा दिन मतलब हर चीज़ शिफ्ट होती जाती है, और फिर सारे काम बिगड़ जाते हैं मेरे तो। इसलिए मैं क्या, आप बनाते रहो मटर पनीर, जब तक आप बनाओगे तब तक हम अपना काम कर लेंगे। फिर वीडियो भी बनाने होते हैं, दूसरा भी है चैनल, फिर इसके लिए भी बनाने होते हैं, बहुत सारा मतलब इतना बर्डन होता है कि क्या ही बताऊँ आपको। लगता तो है कि बहुत इजी होता होगा कि अच्छा फटाफट काम कर रहे हैं, एडिट किया होगा और हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, स्पेशली तब जब आपके पास 2 चैनल्स हैं और ख़ुद ही आपको उसमें एडिटिंग भी करनी है, शूट भी करना है, सब कुछ करना है। चलिए ये तो काम है, काम तो करना ही पड़ता है। तो शानवी आज मेरी मदद कर रही है यहाँ पे साफ़ सफाई करने में, तो चीज़ों को अरेंज कर रही है। यहाँ पे ये मेरा जो भी टेबल है ना, तो इसका भी बहुत बुरी तरह से बैंड बजा होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, देखो अभी भी हाथ के निशान इनके शीशे पे दिख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। फिर हमने ये साफ़ किया, और साफ़ कर ही रहे थे तब को हमारे पार्सल आ गए। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर रखी थी बच्चों के लिए भी और इनके पापा के लिए भी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे पार्सल आते रहते हैं ना, तो ये लोग बहुत चिढ़ते हैं कि अच्छा अपने लिए तो बहुत कुछ लेती रहती है, मैं कहाँ कुछ खुद से लेती हूँ। वो तो यूट्यूब के चलते मतलब कंपनी वाले भेजते रहते हैं, स्पॉन्सर वीडियोस होते हैं उसी हिसाब से। तो फिर इस बार इनके लिए शॉपिंग करी थी। अब ये भी देखते रहते हैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ, तो ये फिर भाई की शादी होने वाली है ना, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी शॉपिंग में क्या करते रहते हैं, एकदम से भी फिर चीज़ें ना इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्रेसेस एक जैसे इन दोनों के लिए मंगाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा एक ड्रेस और भी था, अरे ये सच में बड़ा फाड़ तेरी और मेरी सिलाने के लिए देंगे ना, हम दोनों के एक जैसे होंगे। अब भी कहाँ जाना, ये तो गजब आ गया। मैं बोला था, मैंने तू दूधी लगी दे भाई साहब गजब। अब मैं सिलेक्ट की तरह के देखा जाए आपको सारा क्रेडिट था, लीजिए कोई चीज अच्छी आई हो तो कैसे मैं पूरी आई की हुंदी तो इससे बंद में। अच्छा मिठू कर तो देख दो, ये तो नई छापी है बच्चों। अरे ये तो भाई साहब बहुत ही गजब है भाई, कसम से मुझे ऐसा लग रहा है पर मैं तेरी शादी कर देने वाला ड्रेस है ये, शेरवानी की तरह लग रहा है ये, चमक इसकी। एक मिनट में आगे मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ आगे से ना। ये देखिए इसका कपड़ा ना दिख रहा है, बोलो हाँ दिख रहा है, ये मतलब ना शेरवानी की तरह सुंदर भी है, और फिनिशिंग देखिए अंदर से ऐसे ही पहनना तुम्हें। शरारा पहनेंगे, शरारा पहनेंगे, हाँ तो शरारा वो येलो कलर बाहर का ब्लेजर ही है भाई, हाँ ब्लेजर की तरह लग रहा है, शेरवानी वाला ही कपड़ा लग रहा है, मैं बोलूँगी शेरवानी की तरह लग रहा है, बड़ा सुंदर है। अरे इसका जो कुर्ता है ना, इसके अंदर भी ब्लेजर वाले वो कपड़े वाले जैसा होता नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, सिल्की सा कपड़ा फिनिशिंग दी होती पूरे ब्लेजर वाले, मतलब शेरवानी समझ लो। और रेंज भी नहीं थी इसकी ज्यादा, इसमें तो ज्यादा होनी, पर मैं देखूंगी मतलब जहाँ से हमने किए थे ना ऑर्डर, लिखा हुआ है 799, मतलब 1800 रुपए यार। पर देखो ना जो अगर ड्रेस नहीं अगर मैं मार्केट में जाऊंगी ना ये खरीदने तो मैं 1800 दे दूंगी भाई, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा कम है ये, अभी प्राइस पता नहीं कितना है, ये तो ऐसे लिखा होता है शायद 1300-1400 रुपए का, इतने का देख के बताऊंगी एग्जैक्टली। हल्दी के लिए ये अच्छे लगेंगे ना, और ये तो मिठू बारात वाला जैसे बारात वाला ड्रेस होता है ना,
तू क्यों दिल छोटा कर रही है? अभी हमारे तो ड्रेसेस बेटे बनेंगे। ये हम पराठे दोनों के एक लिए जैसे और होंगे। ये हल्दी और उसके लिए खबे पजामा तो मैंने किसी का भी पजामा देखा इसमें तो चलो इसका पजामा देखते हैं। ये भी देखूंगी। देखते ही इसमें दिख रहा है वीडियो में। मैंने वीडियो ऑन किया था। हाँ देख रहा है पहले थोड़ा ऊपर अरे मिट्टू इसका तो पजामा भी बहुत ही डैशिंग है। धोती है ना? धोती है धोती। अरे कहाँ दिख रहा है शान? नीचे को करना था। अरे धोती है इसकी तो ये पजामा भी। ये देखो पूरी ना। अब इसको भी ऐसा चाहिए होगा तो ऐसा मिल जाएगा। तो कुछ नहीं मिलता। ये देख तू ट्राई करके। पहन नहीं ऐसे देख ले। अरे तो पजामे के ऊपर पहन रहा है। ठीक है देखो ऐसे भाई साहब से बहुत बड़ा है ये दिया पाएगा बहुत बड़ा है। नहीं ये धोती है बेटा, ये धोती है। इस पे काम करते हैं। पहन के देखो क्या बेटे तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? बेटे तू आजा। तू और मम्मा है ना दोनों, तो अपने लिए बेटा हम अपने शरारे और वो सब जो साड़ियाँ फिर क्या बोलते लहंगे वो सब बनवाएंगे। अभी तो बेटा हमारे तो अच्छे बहुत ही मस्त वाले बनेंगे। शानू बहुत मस्त वाले। अभी इसको भी डालेगा क्या लगा दो भाई। मिट्टू तो आज खुश हो गया है ना। इसकी मिट्टू तेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई। अब तू मत बोलना बीच में कि मुझे ऐसा लेना मुझे वैसा लेना। तुझे कुछ नहीं लेना। अरे मिट्टू ये तो लड़कियों वाला ड्रेस है नहीं तेरे तो पहनाने बना दो। ट्राई हाँ ट्राई कर मिट्टू धोती तो लड़की शानू देखा तूने? शानू लड़कियों वाला हो गया इसका। शानवी नाराज होगी भाई अभी हमारे लिए ना, क्योंकि मेरी और शानवी के लिए कुछ नहीं बन पाया है ना, तो शानवी नाराज हो रही है। पर इसको नहीं पता कि हमारे लिए तो स्पेशल डिजाइनर ड्रेसेस बनेंगे। शानू डिजाइनर डिजाइनर। और इसका तो देख कैसे धोती पहन ली इसने। वाह वाह वाह। पर बहुत मस्त लग रहा है मिट्टू। तू तो एकदम दूल्हा लग रही है। देख जरा इधर। इसको तो नींद लग रही है। कैसा दूल्हा है? इसको नींद लग रही है। इसको शेरवानी पहना कर इसकी। ओ भाई ये बड्डा हुआ है देख ले। था कहा है देखे नहीं। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही होता हाँ है। बड़ा ही लग रहा है। शानवी बहुत ज़्यादा नाराज हो रही थी कि भाई मिट्टू के लिए तो दो ड्रेस हो गए और मेरे लिए अभी एक भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं। ये चीज़ मतलब ये तो होता ही है। हम जब छोटे थे शायद हमारे बीच भी ऐसा होता होगा, तो भाई बहनों में ये तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन हाँ इसके लिए अभी मेरे साथ मिलके हम लोग फिर प्लान करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे सारा खलारा इन्होंने डाल दिया, फिर बाद में समेटना मुझे ही पड़ता है। फटाफट से सारी चीज़ों को समेटा। अभी साफ़ सफाई हमारी चल ही रही थी, बीच में ही पता नहीं कहाँ से ये पार्सल वाला आ गया। एक्चुअली मॉर्निंग में सारे काम वही ना कि 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है इनका भी डिलीवरी का सिस्टम, तो सुबह सुबह ही मिल गया हमें भी। तो फिर हमने भी ये खलारा डाल दिया समेट करके। फिर अब साफ़ सफाई का काम हो गया चालू। तो बस फिर एक्चुअली 2-3 दिनों से लगातार बारिश चल रही है ना, तो बाहर से कोई भी आता है इधर इतनी बुरी हालत हो जाती है ना। चाहे से आप पूरा दिन ही लगे रहो वो भी कोई कम नहीं पड़ेगा, तब भी आपको फील नहीं होगा कि सारा साफ सुथरा रूम है। तो अभी के लिए बस फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगा दूंगी अच्छी तरह से। बाहर बारिश हो रही है तो बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने चमका दिया। फिर रूम्स की बारी। गूगल आपके पास इतना सारा दिमाग कैसे है? हमें भी बताओ। इनको समझ नहीं आ रहा है कि गूगल इनके सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे देता है, और उसके सर में भी दर्द नहीं होती, इसलिए गूगल से ये पूछ रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पर जैसे ठेकेदार ने लगा तो दी थी ना ईंटें, पर इनको हटाने का नहीं समझा। तो अब हमारी तो हैं ईंटें, इसलिए हमें तो हटानी पड़ेगी। हम लोग सोच रहे थे कि क्या पता अभी आगे काम चलना होगा, लेकिन कहाँ, ना वो खुद आते हैं साइड पे, ना मतलब ये सब हटाया। तो आजकल ऐसी ईमानदारी चली है। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।